अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तालिम हुसैन। आज आपको चांद के 2 टुकड़े वाले वाकया के बारे में बताऊंगा। वीडियो पूरी देखना। अरब की जमीन, खासकर मक्का, उस समय जहालत, शिर्क और बुत परस्ती का गढ़ बन चुकी थी। हर कबीले का अपना अपना बुत था और काबा के भीतर 360 बुत रखे हुए थे। इंसानियत का हाल बहुत बुरा था। ताकतवर लोग कमजोरों को कुचलते थे, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और शराब, जुआ, लड़ाई झगड़े आम हो चुके थे। कबीलों की तासुब और बदले की परंपराओं ने समाज को नष्ट कर दिया था। इस मुश्किल वक्त में बानू हाशिम के खानदान में एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई जो दुनिया के लिए रहमत बनकर आई। वो थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी जिंदगी का हर पहलू, आपकी अच्छाई, ईमानदारी और सच्चाई ने लोगों पर गहरा असर डाला। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्यापार में व्यस्त रहते हुए भी अक्सर गारे हिरा जाकर तन्हाई में इबादत करते थे। इसी दौरान जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए, अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से नवाजा। जब आपने इस्लाम की दावत शुरू की तो पहले 3 साल तक इसे चुपचाप अपने करीबी रिश्तेदारों तक फैलाया। इसके बाद अल्लाह के आदेश पर आपने खुलकर ऐलान कर दिया कि लोग केवल एक अल्लाह की इबादत करें और शिर्क से बचें। इस ऐलान के बाद मक्का के सरदारों को गहरी चोट पहुंची। उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से उनकी इज्जत, उनके बुत और उनके व्यापार पर असर पड़ने लगा था। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि इस दावत को रोका जा सके, जिसमें ताना, तशद्दुद, सरकारी दबाव और सामाजिक बहिष्कार जैसी हरकतें शामिल थीं। कुछ लोग ईमान लाने लगे थे, लेकिन बहुसंख्यक और काफिर और मुशरिक इस्लाम के खिलाफ अपनी जिद और जंग जारी रखे हुए थे। इन काफिरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुअज्जा चमत्कार मांगा ताकि उनकी आंखों के सामने ये साबित हो सके कि आप सचमुच अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने कहा, अगर आप सच में अल्लाह के रसूल हैं तो हमें ऐसा मुअज्जा दिखाओ जो हमारी आंखों को हैरान कर दे। अगर आप सच में नबी हैं तो आसमान को फाड़ दो, पहाड़ों को सोने में बदल दो या चांद को 2 टुकड़ों में बांट दो। ये मांग सिर्फ उनके अहंकार और जिद पर आधारित थी, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चमत्कार से नवाजा। एक रात मक्का की पहाड़ियों के बीच चांद पूरी रोशनी में चमक रहा था। मुशरिकन एक जगह पर जमा थे, जिनमें अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा, असी बिन वाइल और दूसरे सरदार शामिल थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर आप हमारे सामने चांद को 2 हिस्सों में बांट दें और वे दोनों हिस्से साफ साफ दिखाई दें तो हम मान लेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और अल्लाह से ये मुअज्जा मांगा। फिर आपने चांद की तरफ इशारा किया और अल्लाह के आदेश से चांद 2 हिस्सों में बट गया। एक टुकड़ा सफा पहाड़ की तरफ चला गया और दूसरा मक्का की दूसरी दिशा में। लोग देख रहे थे कि सचमुच चांद के 2 टुकड़े हो गए थे और दोनों के बीच बड़ा फासला था। कुछ देर बाद दोनों टुकड़े वापस जुड़ गए और चांद अपनी पूरी सूरत में वापस आ गया। ये मुअज्जा रात के वक्त हुआ और वहां मौजूद कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा। इसके बावजूद काफिरों ने ईमान नहीं लाया। उन्होंने कहा, यह तो जादू था, मोहम्मद ने हमारी आंखों पर जादू कर दिया। कुछ लोग कहने लगे, चलो बाहर से आए काफिलों से पूछते हैं, क्या उन्होंने भी यही देखा? जब दूसरे इलाकों से आने वाले मुसाफिरों से पूछा गया तो उन्होंने भी ये गवाही दी कि हाँ, उन्होंने रास्ते में चांद को 2 टुकड़े होते देखा था। इसके बाद मक्का में इस मुअज्जा की खबर फैल गई, लेकिन फिर भी काफिर अपनी जिद पर अड़े रहे और ईमान नहीं लाए। हालांकि इस मुअज्जा ने मुसलमानों का ईमान और भी मजबूत कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये मुअज्जा सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि ये इंसानियत के लिए एक अहम सबक था कि अल्लाह अपने रसूल की सच्चाई को साबित करने के लिए कायनात की ताकतों को भी बदल सकता है। आज भी जब मुसलमान इस वाक़ये को पढ़ते हैं तो उनका ईमान और भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि ये मुअज्जा न सिर्फ उस वक्त बल्कि आज भी इस्लामी इतिहास का एक अहम हिस्सा बन चुका है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।